परमात्मा हम आत्माओं का श्रृंगार करते हैं, जिसको भक्ति में गायन दिखाया कि शिव ने पार्वती को अमर कथा सुनाई। और ये अमर कथा कौन सी थी? इस समय परमात्मा स्वयं आकर हमें अमर बनने की अमर कथा सुना रही है, क्योंकि आत्मा अजर अमर अविनाशी है और परमात्मा भी अजर अमर अविनाशी है। तो एक अविनाशी का दूसरे अविनाशी से संबंध जुड़ना चाहिए कि नहीं जुड़ना चाहिए? जुड़ना चाहिए, है ना। तो जब आत्मा अविनाशी है तो उसका पति भी कैसा होना चाहिए? आत्मा अविनाशी बच्चा है तो उसका बाप भी कैसा होना चाहिए? अविनाशी होना चाहिए। तो अविनाशी माना जिसका कभी कोई नाश नहीं होता। और ये सब चीजें खेल पान करने से नहीं आएगी, ये आएगी अपने आप को साधने से। देखो किसी ने भी देखा, चाहे आप किसी भी गुरु गोसाई को देख लो, लास्ट में सब क्या करते हैं? ध्यान लगाते हैं। किसी ने शास्त्र पढ़े हो, पूजा पाठ करी हो, कुछ भी किया, सब क्या कर रहे हैं? ध्यान लगा रहे हैं। तो हमें भी इस समय अपना आधा एक घंटा समय निकालकर अपना ध्यान उस परम पिता परमात्मा से जोड़ना है। और इस सच्ची शिवरात्रि पर ये अपने आप से प्रतिज्ञा करनी है कि मुझे समय निकालकर 1 घंटा तपना जरूर है, तपस्या जरूर करनी है। तपस्या मीन्स उस एक की याद में टिकना, उस एक संकल्प में टिकना है, एक बात पे टिकना है, एक व्यक्ति के साथ टिकना। एक व्यक्ति माना परमात्मा, उसके साथ टिकना ही सच्ची सच्ची तपस्या है। और जो इस तपस्या को कर लेता है उसकी आत्मा बैटरी चार्ज हो जाती है, वो गुण और शक्तियों से भरपूर हो जाती है। जो गुण और शक्तियों से भरपूर होगी उसकी मन बुद्धि बाहर भटकनी बंद हो जाती है, वो अपने आप से संतुष्ट होता है। जो अपने आप से संतुष्ट होगा वो दूसरों को संतुष्ट अवश्य ही कर पाएगा। आज हम कितनी कोशिश कर रहे हैं दूसरों को संतुष्ट करने की, बढ़िया सूट लिया दे, बढ़िया खाना पीना दे दे, बढ़िया वो दे दे, आखिर में कहेगी क्या दे दिया, कहते हैं ना क्या दे दिया, क्यों? सब बना दे हैं, सब बना दे है, कौन सी मार के, है ना। और नहीं तो कह देंगे मेरे भाई की कमाई तो इतनी थी, इसने तो इससे दिया भी कौन है ना। यही बुलाना क्यों? क्योंकि हमने डर डर के दिया। मेरा न संतुष्ट होगी कि नहीं होगी, क्योंकि मैं अंदर से संतुष्ट नहीं थी तो मैंने दूसरे को भी उसी भाव से दिया। और जब परमात्मा से जुड़कर हम करते हैं तो हम अंदर से संतुष्ट होते हैं। और जो अंदर से संतुष्ट होके करेगा, चाहे वो उसने भी घटिया दे दियो तो भी अगले वाली संतुष्ट होके जाएगी। ये गारंटी है, चाहे आप करके देख लेना। और अगर आप अंदर से संतुष्ट नहीं और परमात्मा पर छोड़कर नहीं करते, चाहे महंगा से महंगा दे लियो तब भी संतुष्ट नहीं होके जाएंगे। और वो नहीं है तो आप करके देख लो, और आपने करा भी है। तो अब खुद संतुष्ट होना और दूसरों को भी करना है। और उसके लिए एक ही तरीका है कि हमें उससे जुड़े रहना है। उससे जुड़े रहने के लिए अपने अंदर शांति का जल चढ़ाते रहो। जल बाहर नहीं, आज जल किसकी जरूरत है? अंदर, आत्मा का ज्ञान। उसके लिए आप सब कौन कौन मंदिर में जाता है? मंदिर में सब जो जा रहे, मैं ये नहीं कहती छोड़ो ना छोड़ो, कोई ऐसा जाना बुरी बात नहीं है। आप मंदिर में जा रहे हो, कोई बुरी बात नहीं है, कोई बुरी बात नहीं है ना, जाओ। हम सब भी मंदिर से ही आए हैं, हमने पहले मंदिर ही किए थे, है ना। चलो कौन कौन हाथ खड़ा कर रहे? देखो ये काम आप बहादुर आत्मा ही कर सकती है, हम भी नहीं कर सकते। आप कर सकते हो, हम नहीं कर सकते, क्योंकि आप लोगों को अनेकों ने देखा मंदिर में अभी तक जो कर रहे थे। आज आपको समझ मिली है, आज उस जीवन को आगे बढ़ो आप, है ना। अब आपने क्या करना है, अगर आपके पास हो, नहीं तो हम देंगे आपको 5-6 डिब्बे ले लेना और वो मंदिर में रखना और उस पे नाम लिख देना। किसी पे आप आटा चढ़ाते हो, चीनी चढ़ाते हो, दूध चढ़ाते हो या पानी चढ़ाते हो, वो आप शिवलिंग पे ना चढ़ा के अब शिवलिंग को सिर्फ स्पर्श करवा देना और वो उन डब्बों में डाल देना। और आप 1 महीना 2 महीना जब तक आप करना, जब तक कोई और आत्मा नहीं जाग जाए आप ये काम करना। आप सोचियो कि आपने खुद तो जागे ही, आपने औरों को जगाने के आप निमित्त बने। आप मंदिर में साफ सफाई के लिए हो या आंगन खिलाने के लिए हो? साफ सफाई के लिए। हम गुरुद्वारों में जाते हैं, कितनी साफ सफाई होती है।
आप चर्च में जाइए, कितनी साफ सफाई होती है। आप मस्जिद में जाइए, कितनी साफ सफाई होती है। जब हम मंदिरों में जाते तो इतनी गंदगी क्यों होती है? सोचिए, क्या जो और धर्म वाले हैं, क्या वो दुखी है? क्या उनकी मनोकामनाएं पूरी नहीं होती है? क्या वो अपने प्रभु से, अपने गुरु से प्यार नहीं करते? शायद हमारे से ज्यादा करते। क्या परमात्मा इन्हीं सब चीजों से पसंद है? मंदिर बने थे ध्यान लगाने के लिए, साधना करने के लिए, नाम जप के लिए, लेकिन आज वो तो चीजें वहां रही नहीं, क्योंकि हम गंदगी डाल देते हैं, गिल्ला कर देते हैं। नहाए धोए चमकीला सूट पहन के जाऊंगे, कहाँ बैठ के ध्यान लगाऊंगी? आप सबसे पहले जाइए, जो सबसे पहले जाए वो मंदिर की धुलाई करे, उसके बाद सब वहां बैठ के साधना करे, तपस्या करे। अगर इतनी हिम्मत है तो आप एक एक आत्मा जागेंगे, तब दूसरों को जगाएंगे, तब हमारे मंदिर साफ सुथरे रहेंगे, तब और आत्माएं वहां बैठ के ध्यान लगाएंगे तो उनके मन को भी शांति मिलेगी। उनके मन को शांति मिलेगी तो दूसरे के मन को शांत कर सकेंगे। तो कुछ नया करो, कहते ना, कुछ नवीनता होनी चाहिए, नया होना चाहिए। और कुछ भी नहीं, भगवान नाराज नहीं होगा। मैंने भी कई साल जल चढ़ाए थे, कई साल पूजा पाठ की थी, कई साल मंदिर शिवालय में जाके नाम जाप किया था। आज मैं नहीं कर रही तो क्या मेरा ऊंचा स्तर नहीं हुआ? क्या मैं नीचे की तरफ आई हूँ, ऊंचे की तरफ जाइए? अगर भगवान, मैं ये सब छोड़ के भगवान मुझसे नाराज होता तो आज मेरी क्या गति होती? तो भगवान खुशी होगा ना, खुश कि इसने कुछ जाग के कुछ नया किया, कुछ अच्छा किया। तो आप भी जीवन में कुछ अच्छा और कुछ नया, कुछ आगे बढ़ने का करो। तो ये सब करेंगे आप? कौन करेगा? सब करेंगे। तो इसी के साथ, इसी नए काम की शुभ भावनाओं के साथ आप सबको शिवरात्रि की बहुत 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 शुभकामनाएं। ओम शांति।